हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग के लिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एकेटीव के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आई गेट डब्ल्यू डब्ल्यू। आपको डब्ल्यू डब्ल्यू प्रूव करना है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। तो पहले इसके लिए लॉजिक डिस्कस करते हैं एंड देन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे। तो डब्ल्यू अगर मैं इसमें से ले लूँ ए बी बी, तो नेक्स्ट आपको डब्ल्यू ही लेना है, ए बी बी। ये आपका टेप पर लिखा हुआ है और टेप पर आगे टेप का साइज क्या है, इनफाइनाइट। और लेफ्ट साइड में भी क्या है, ब्लैंक ब्लैंक। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे प्रूफ हो? डब्ल्यू डब्ल्यू तभी प्रूफ होगा कि ये एलिमेंट और मिडिल के ये एलिमेंट और मिडिल के बाद वाला ये एलिमेंट दोनों सेम हो, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू होगा तो ये ट्रू होगा। सेकंड एलिमेंट और मिडिल के बाद वाला सेकंड सेम होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट और मिडिल से थर्ड एलिमेंट सेम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिडिल कैसे निकाला जाए। ट्यूरिंग मशीन में मिडिल निकालने का क्या तरीका है, कैसे मिडिल निकले? तो मिडिल आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप देखिए, यहाँ आप स्मॉल ए को रीड करिए और कैपिटल ए बनाइए, स्मॉल बी को रीड करिए, कैपिटल बी बनाइए। बट आपको करना कैसे है, एक कैरेक्टर बिगनिंग से, फिर एक कैरेक्टर लास्ट से, फिर सेकंड कैरेक्टर बिगनिंग से, सेकंड लास्ट, सेकंड फ्रॉम लास्ट से। तो इस तरह से आपको कैपिटल बनाना है। और ऐसे करते करते अगर आप मिडिल में मिल जाते हैं, आके बीच में जहाँ मिलेंगे वही मिडिल होगा। तो देखिए, हमने फर्स्ट कैरेक्टर ए को रीड किया, कैपिटल बनाया। अब बाकी के कैरेक्टर आपने नहीं छेड़े, कहाँ तक आ गए, ब्लैंक तक। ब्लैंक से पीछे आएंगे तो बी है तो बी को कैपिटल बी बना दीजिए। फिर यहीं से पीछे लौटिए कैपिटल ए तक, कैपिटल ए के आगे फिर आपको स्मॉल बी मिल गया, इसको कैपिटल बी बनाइए। आगे जाइए, कैपिटल बी के पहले वाले पे आइए, इसको बी है तो कैपिटल बी बनाइए। फिर पीछे आइए कैपिटल लेटर तक, कैपिटल लेटर के आगे जाएंगे, फिर आपको स्मॉल लेटर मिल गया, इसको आप कैपिटल बी है तो बी बना दीजिए। फिर आइए कैपिटल तक, उसके पहले आइए, स्मॉल ए है तो उसको कैपिटल ए बनाइए। फिर पीछे आइए, बी के बाद फिर आगे जाएंगे तो फिर क्या आपको रीड हो रहा है, ए। तो कैपिटल ए रीड हो रहा है, इसका मतलब आप पीछे से फिर आगे आए, आपको अब स्मॉल लेटर नहीं मिला। इसका मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट में सारा क्या है, मिडिल है। ये पॉइंट ये मिडिल है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, मिडिल आपको मिल गया। लेकिन अब अगर आपको मिडिल मिल गया तो अब हुआ क्या, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि स्मॉल लेटर देखिए, स्मॉल लेटर आपके नहीं रहे। अब स्मॉल की जगह क्या आ गए, कैपिटल लेटर। अब हेड अगर एक भी बार लेफ्ट राइट मूव कर गया तो फिर से आपका मिडिल खो जाएगा। अगर हेड आपने लेफ्ट राइट मूव कर दिया तो फिर से मिडिल आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि टेप पर ऐसा कोई सेपरेटर नहीं है कि आपने ये लगा दिया कि ये मिडिल पॉइंट है। तो हेड को लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो मिडिल खो जाएगा, तो अगेन फिर से मिडिल निकालना पड़ेगा। तो इस बात के लिए आप क्या करें, जिससे मिडिल हमेशा परमानेंट बना रहे, आप यहां से पीछे लौटिए, कैपिटल लेटर को फिर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप यहां से पीछे आइए और फिर कैपिटल बी को स्मॉल बी बना दीजिए, कैपिटल बी को स्मॉल बी, कैपिटल ए को स्मॉल ए। तो अब ये कुछ इस तरह से बन गया आपका ए बी बी और ए बी बी, यहां ब्लैंक। यस, अब ये कुछ इस तरह का आ गया। यस, ठीक। अब देखिए, अब मिडिल आपका नहीं खोएगा। अब जहां से कैपिटल लेटर स्टार्ट हुए वही इसका मिडिल है। अब आपको क्या करना है कि अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है तो फर्स्ट ए को, स्मॉल ए को रीड करके जाइए, कैपिटल बनाइए। और अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है तो पहला कैरेक्टर कैपिटल ए ही मिलना चाहिए। यस, मिल गया, इसको ब्लैंक कर दीजिए। फिर पीछे आइए, कहाँ तक, कैपिटल लेटर तक। फिर इसके आगे आएंगे, स्मॉल लेटर आपको मिल रहा है, बी है तो कैपिटल बी बनाइए। आगे आइए, अब जो पहला मिलेगा केवल आपको कैपिटल बी ही रीड करना है, इसको ब्लैंक कर दीजिए। अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है तो बी ही मिलेगा। फिर पीछे आइए कैपिटल बी तक, फिर आगे आएंगे, स्मॉल बी फिर मिला आपको तो फिर से कैपिटल बी बनाया। अब आगे जाएंगे, अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है तो कैपिटल बी, इसको ब्लैंक कर दीजिए। फिर पीछे आएंगे आप बी पे, फिर आगे जाएंगे तो अब आपको क्या, ब्लैंक रीड हो गया। अब कोई स्मॉल लेटर नहीं मिला बीच में, डायरेक्ट आपको क्या, ब्लैंक पे आ गए। इट इंडिकेट कि यस, ये डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। इसको फाइनल स्टेट के साथ आप हॉल्ट करा दीजिए। जब फाइनल के साथ हॉल्ट करा देंगे तो वो डब्ल्यू डब्ल्यू की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो देखिए इसके लिए किस तरह से ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो, चलिए करते हैं। क्यू नॉट स्टेट, हमने क्या लॉजिक लगाया था, स्मॉल ए या बी रीड हो, आपको आगे बढ़ना है।
नाउ दिस इज Q1 स्टेट। Q1 स्टेट पर आपने स्मॉल a है तो इसको कैपिटल A बना दीजिए, और अगर स्मॉल b है तो इसको कैपिटल B बना दीजिए और राइट डायरेक्शन में आगे कर जाइए। स्मॉल a मिला था, a को हमने कैपिटल A बनाया, राइट डायरेक्शन मूव करके स्टेट Q1। अब Q1 स्टेट पे बाकी के स्मॉल a और स्मॉल b मिलेंगे, उनको आपको नहीं छेड़ना है, बस राइट डायरेक्शन मूव करना है। राइट में मूव करते करते आप कहाँ तक चले जाएंगे? ब्लैंक तक। जब Q1 पे ब्लैंक हो, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, वहीं से लेफ्ट मूव करो, स्टेट इज Q2। अब Q2 स्टेट पर अब हमने इसको कैपिटल बनाया था, और Q2 पे पीछे आएंगे तो यानी ये लास्ट का, इस पे अगर आपको Q2 स्टेट पर A मिलता है तो इट इज नाउ दिस इज Q3 स्टेट। स्मॉल a मिले तो a को कैपिटल बनाओ, b मिले तो b को कैपिटल B बनाइए, और यहीं से आपको लेफ्ट मूव करना है। यस, b को मैंने कैपिटल B बना दिया। अब पीछे लौटते समय आपको फिर से स्मॉल लेटर आपको मिलेंगे, तो आपको क्या करना है? a को a रखना है, b को b रखना है, और लेफ्ट मूव करना है। अब बीच वाले कैरेक्टर a को a रखा, b को b रखा, आप मूव करते जा रहे हैं, और कहाँ तक चले जाएंगे? लेफ्ट में, जो आपने इसको कैपिटल बना दिया था, लेफ्ट में कैपिटल। अब लेफ्ट में पीछे आते समय अब आपको कैपिटल A मिले तो कैपिटल A को A रखो, और अगर पहला कैरेक्टर B होता तो आपने उसको B को B बना दीजिए, राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q0। इस Q0 पे फिर से आपको A या B मिला, आपने राइट मूव किया एंड इसको ये बना दिया, कैपिटल लेटर में राइट मूव किया, A को A रखा, B को B रखा, कहाँ तक चले जा रहे हैं आप? ब्लैंक तक। लेकिन अब ब्लैंक नहीं मिलेगा, अब ये B मिल जाएगा। अब अगर B मिल जाए या कैपिटल A मिल जाए, तब भी आपको क्या करना है? इस पर कैपिटल A मिले तो A को A रखो, लेफ्ट मूव करो, और इसी पे एक कैपिटल B मिले, B को B रखो, लेफ्ट मूव कर जाइए। क्योंकि पहली बारी में आप ब्लैंक तक जाएंगे, उसके बाद तो ये B मिल गया ना, आप B के बाद आप यहीं से लेफ्ट हो जाएंगे, तो B को B रखा, A को लेफ्ट मूव किया Q2। फिर Q2 पे स्मॉल a को कैपिटल A, B को कैपिटल B, लेफ्ट मूव किया। अब आप पीछे आएंगे, फिर स्मॉल a कैपिटल B, इस तरह से स्मॉल a को A रखा, B को B रखा, कहाँ तक चलेगा? कैपिटल A को कैपिटल A, कैपिटल B को कैपिटल B, राइट डायरेक्शन मूव किया, एंड Q0 पे फिर से A को A, B को B, यस, एंड इस तरह से ये चलेगा। नाउ फिर जब आप A को A रखा, B को B रखा, एंड Q0 स्टेट पर जब आप इसे रीड करेंगे, Q0 पे क्या रीड हो जाएगा? अब कैपिटल लेटर। Q0 पे अगर कैपिटल लेटर रीड हो रहा है, Q0 पे कैपिटल रीड हो रहा है, कैपिटल A को A रखो, कैपिटल B को B रखो, और यहीं से आपको लेफ्ट मूव करना है, और स्टेट इज Q3 हो गया Q4। अब Q4 पे पीछे लौटते समय आपको फिर से स्मॉल लेटर में आपको पीछे लौटेंगे, तो फिर से स्मॉल लेटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो Q4 पे पीछे जाते समय आपने क्या किया? कैपिटल A को स्मॉल a और कैपिटल B को स्मॉल b, और लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। कैपिटल A को स्मॉल a, कैपिटल B को स्मॉल, लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव कर गए। ऐसा करते करते कहाँ तक आ जाएंगे आप? ब्लैंक तक। जैसे ही Q4 स्टेट पर ब्लैंक रीड हो, ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, और यहीं से राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q5। अब देखिए Q5 स्टेट पर अब क्या रीड होगा? स्मॉल a। तो हमने क्या लॉजिक बताया था? अगर स्मॉल a रीड हो रहा है तो स्मॉल a को कैपिटल A बनाइए, और बाकी के कैपिटल A बना के बीच के स्मॉल कैरेक्टर को आपको नहीं छेड़ना है। आप जैसे ही अगर ये WW है तो A के बाद कैपिटल A ही मिलेगा, उसे आपको ब्लैंक करना है। तो Q5 स्टेट पर स्मॉल a रीड हो रहा है, तो स्मॉल a को कैपिटल A बना दीजिए, और राइट डायरेक्शन मूव कर जाइए, स्टेट इज Q6। नाउ Q6 स्टेट पर आप बाकी के स्मॉल a को A रखो, B को B रखो, और राइट डायरेक्शन में मूव कर जाइए। अब अगर ये WW का पैटर्न है तो A B के साथ फिर कैपिटल A, एंड Q6 स्टेट पर कैपिटल A मिल रहा है, कैपिटल A को ब्लैंक करिए और लेफ्ट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q7। तो इसको हमने कैपिटल A बना दिया, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q7। अब Q7 पर पीछे लौटते समय वो भी फिर से मिलेगा,
तो ए को ए रखा, बी को बी रखा, लेफ्ट मूव किया, एंड Q7 पर कहाँ आ जाएंगे, कैपिटल ए तक। Q7 पर आप पीछे आ रहे हैं तो कहाँ तक पीछे आना है, कैपिटल ए तक। तो कैपिटल ए को, अगर कैपिटल ए, कैपिटल ए को ए रखो, कैपिटल बी मिले तो कैपिटल बी को भी बी रखो, और यहीं से आपको क्या करना है, राइट डायरेक्शन में मूव करना है। फिर राइट में मूव करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट कैरेक्टर बी मिल रहा है, फिर नेक्स्ट आपको बी मिलता है, तो बी को आप राइट करके ब्लैंक कर दीजिए, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाइए, स्ट्रेट एज Q7 हो गया, Q8, इस बी को बी बना दिया। अब Q8 पर पीछे लौटते समय ए को ए रखो, बी को ए को ए रखो, बी को बी रखो, और राइट डायरेक्शन में मूव हो जाइए। जब आप ऐसा करेंगे फिर राइट में आप, और ब्लैंक को भी ब्लैंक रखना है, क्योंकि ये वाला ब्लैंक पहले मिलेगा। एंड अब इस पर क्या मिलेगा, कैपिटल बी को ब्लैंक करके लेफ्ट मूव कर जाइए। कैपिटल बी को लेफ्ट ब्लैंक किया, लेफ्ट मूव कर गए, फिर लेफ्ट में कहाँ तक हमें आना है, इस बी को फिर ब्लैंक किया, फिर इस तरह से ये चलता जाएगा। एंड नाउ Q5 स्ट्रेट पर आपको ब्लैंक रीड हो जाए, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर जाइए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड Q7 8, एंड दिस इज फाइनल स्टेट। तो ये इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया। देखिएगा, अगर आप लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना इट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है। ये m, n एक फंक्शन दिया गया है और इट इज ए प्रॉपर सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब्ट्रैक्शन। m ऊपर ये डॉट लगा हुआ है। इस प्रॉपर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, इफ m ग्रेटर देन n है तो आंसर इज m-n, इफ m लेस देन इक्वल टू n देन आंसर इज 0। तो देखिए प्रॉपर सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगा, तो लॉजिक पहले डिस्कस करते हैं। लेट m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2। तो m इक्वल टू अगर 4 है तो 4 में हम क्या लॉजिक लगाएं, ये m4 लिखा है, बीच में एक सेपरेटर है, ये n2 लिखा है। हमने यूनरी इनपुट से m को भी रिप्रेजेंट कर दिया, n को भी रिप्रेजेंट कर दिया, बीच में सेपरेटर है, ये क्या है, m है, ये n। और ये टेप के लेफ्ट में ये क्या है, ब्लैंक, और राइट में भी क्या है, ब्लैंक। अब लॉजिक ये है कि इसके एक जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो काट दीजिए, इस जीरो करस्पॉन्डिंग इस जीरो को काट दीजिए। तो सब्ट्रैक्शन ऐसा ही होता है। तो इस जीरो को आपने राइट किया, x बनाया। अब बाकी के जीरो को आपने नहीं छेड़ा, कहाँ तक, हैश के आगे जाएंगे, ये n वाला टर्म है तो इसके एक जीरो को आपने, इसके एक जीरो को काट के हैश बना दिया। तो एक के करस्पॉन्डिंग कट गया, फिर पीछे आइए, कहाँ तक अब आना है, x तक। x के आगे जाएंगे, फिर इस जीरो को आपने x बना दिया, फिर इसके आगे जाइए और हैश के आगे वाला है, फिर इसको हैश बना दीजिए। फिर पीछे आइए, फिर x तक आना है, x के आगे फिर जीरो मिल गया, इस जीरो को आप फिर x कर दीजिए, और फिर आप आगे जाएंगे। अब हैश के बाद आपको जीरो नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ब्लैंक। ये इंडिकेट कर रहा है कि इधर वाले जो n वाले जीरो है प्रीवियस स्टेप में ही क्रॉस हो चुके हैं, प्रीवियस स्टेप में ही वन वन करस्पॉन्डिंग क्रॉस हो गए हैं। तो इसका मतलब ये आपने जीरो जो काटा है ये एक्स्ट्रा काट दिया है। तो आप पीछे आइए, इस x को फिर से जीरो बना दीजिए, इस x को अगेन जीरो बना दीजिए, और फिर पीछे आइए, फिर ब्लैंक x को और हैश को ब्लैंक कर दीजिए। जब x को और हैश को जब आप ब्लैंक कर देंगे तो क्या मिलेगा, x भी ब्लैंक हो जाएगा, ये ब्लैंक ब्लैंक, ये जीरो को जीरो रखेंगे, हैश को भी ब्लैंक कर दिया। तो टेप पर क्या लिखा है, 2। तो 4 - 2 आंसर इज 2। सेकेंड लॉजिक देखिएगा, इफ n इक्वल टू 2 m इक्वल टू 4। अगर मैं ऐसे ले लूं कि इफ m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4, तो ये लॉजिक कैसे होगा, ये m है, ये सेपरेटर है, ये क्या लिखा है, ये कंडीशन लाई कर रहा है, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो कैसे इंडिकेट हो, जब टेप पर सारे ब्लैंक होंगे, तो वो क्या लॉजिकली इंडिकेट करेगा कि आंसर कुछ भी नहीं है, जीरो है, सब सारे के सारे ब्लैंक हो। तो लॉजिक वही है, इस जीरो को एक्स किया, इसको आपने सॉरी इसको हैश बनाया, फिर इस जीरो को एक्स किया, फिर इधर आए, इसको हैश बनाया, फिर एक्स के बाद आगे जाएंगे तो डायरेक्ट हैश मिल रहा है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है लॉजिकली, ये इंडिकेट कर रहा है कि इधर अब कोई जीरो नहीं रहा है। इसका मतलब ये जीरो या तो इसके इक्वल होंगे या इससे कम होंगे।
इसका मीनिंग तो यही है, इस एक्स के बाद अगर ऐसा है तो ये दोनों इक्वल होंगे, या इधर वाला ये लेस देन होगा, ये है, तो इस केस में आंसर क्या आना है, 0। तो आप पीछे आइए, फिर चाहे एक्स हो, हैश हो, 0, सबको ब्लैंक कर दीजिए। तो टेप पर क्या होगा, केवल ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ये जब सारे ब्लैंक होंगे तो ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि आंसर इज 0। तो चलिए, अगर लॉजिक क्लियर हो गया तो आप टीवी मशीन डिजाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं ये वाला केस डिस्कस करता हूँ। ये क्या लिखा है, m, ये n, इधर ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है। तो नाउ क्यू नॉट स्टेट पर फर्स्ट क्या रीड हुआ, 0। 0 को राइट करके आपने क्या किया, x, और राइट डायरेक्शन में आप मूव कर गए, स्टेट इज Q1। अब Q1 स्टेट पर बाकी के 0 को आपको नहीं छेड़ना है, 0 को 0 रखना है, राइट मूव करना है। Q1 पे जैसे ही हैश रीड हो तो स्टेट को चेंज कर लीजिए, जो ये इंडिकेट करेगा कि अब आगे आप जाएंगे तो n वाले 0 आने वाले हैं। तो Q1 पे जब हैश रीड हो तो हैश को हैश रखो और राइट मूव करके स्टेट इज Q2। अब अगर Q2 पे 0 होगा तो n वाला 0 होगा और उसको आपको काटना है। तो Q2 पे अगर 0 आता है तो 0 को भी राइट करके हैश बना दीजिए, यहीं से ब्लैंक हो जाइए। अब पीछे लौटते समय स्टेट इज लाइक Q3, तो ये Q3 आ गया। अब पीछे आते समय हैश या 0 मिले उसे नहीं छेड़ना है, हैश को हैश रखिए, सिमिलरली 0 को 0 रखिए और लेफ्ट डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ये लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। जब 0 को 0 रखेंगे, हैश को हैश रखेंगे, लेफ्ट मूव कर जाएंगे, कहाँ तक आ जाएंगे, x तक। जैसे ही इस पे x आए, x को x रखो, राइट मूव कर जाइए। फिर 0 को की नोट पे 0 रीड हुआ, 0 को राइट करके x किया, आगे राइट डायरेक्शन में Q1 पे 0 को 0 रखा, 0 को 0 रखा। अब Q1 पे ये हैश फैला हुआ हैश स्टेट चेंज कर ली, सेकेंड हैश, बाकी के हैश, तो हैश को हैश रखा, राइट मूव किया, और Q2 स्टेट पे जैसे ही 0 आया तो 0 को इसने फिर से क्या कर दिया, हैश कर दिया, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। अब Q3 पे पीछे लौटते समय हैश मिल रहा है, हैश को हैश रखा है, 0 को 0 रखा है, लेफ्ट मूव किया, Q3 पे कहाँ जाएगा, x पे, x के बाद x को x रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q0। फिर से इस पे x, ये हुआ, x कर दिया, राइट मूव किया, यस, फिर हैश रीड हुआ, हैश को हैश रखा, हैश को हैश रखा। अब Q2 स्टेट, अब 0 नहीं मिलेगा, Q2 पे क्या ब्लैंक मिल जाएगा। अब अगर Q2 पे ब्लैंक इंडिकेट आ रहा है तो इसका मतलब कि इसके x जो आपने काटे, इसके करस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है अब, यानी पिछले ही स्टेप में हो गया, ये 0 आपने एक्स्ट्रा काट दिया है। तो Q2 पर अगर आपको ब्लैंक रीड हो तो कहाँ लिखूं, जगह नहीं है। तो Q2 पर अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, Q2 पर अगर ब्लैंक रीड हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो और लेफ्ट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q4। एंड Q4 पर पीछे आते समय हैश मिल रहा है, तो हैश को भी हैश रखिए, हैश को हैश रखिए, लेफ्ट मूव कर जाइए। अब Q4 पे 0 मिल रहा है तो 0 को भी 0 रखना है, लेफ्ट मूव करना है। कहाँ तक, जो एक्स्ट्रा एक्स आपने काट दिया है उस एक्स को भी आपको क्या करना है, 0 कर दीजिए, लेफ्ट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q5। एंड Q5 स्टेट पर अब पीछे आपको क्या मिल रहा है, x। तो Q5 पे अगर x मिल रहा है तो x को आप x रखिए, लेफ्ट मूव कर जाइए। जैसे ही Q5 पे ब्लैंक रीड हो जाए, Q5 पे ब्लैंक रीड हो, ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q6। अब Q6 स्टेट पर आपको क्या करना है, सारे x को और हैश को ब्लैंक कर देना है। Q6 पर अगर x मिले, x को ब्लैंक करिए, हैश मिले, हैश को भी ब्लैंक कर दीजिए और राइट मूव कर जाइए। Q6 पर और 0 को आपको 0 रखना है, 0 को 0 रखिए, x को ब्लैंक, हैश को ब्लैंक, राइट मूव कर जाइए। जैसे ही Q6 पे ब्लैंक ब्लैंक आ जाता है, लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर जाइए, स्ट्रेट Q7 ऑल्ट। तो क्या होगा कि सारे जो, ये तो मैंने 0 बना दिया, सारे x हट जाएंगे, सारे x ब्लैंक हो गए और 0 0 बचा, हैश भी सारे ब्लैंक हो गए। तो क्या बचेगा, टेप पे 2 0, 4 - 2 इज 2 0। लेकिन अभी इसमें सेकंड केस ऐड नहीं हुआ। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस ये कह रहा है कि अगर m की वैल्यू 2 है और इधर क्या है, सपोज 4 है, तो लॉजिक यही लग रहा है कि क्यू नॉट स्टेट पर इधर मैंने इसको x किया, इधर जाके इसको हैश बनाया, फिर इधर x किया, इधर जाके हैश बनाया, फिर इधर x के बाद राइट आ रहे हैं, और क्यू नॉट स्टेट पर अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है,
क्यू नॉट स्टेट पर अगर आपको हैश मिल रहा है, क्यू नॉट पे हैश मिल रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है लॉजिकली? ये इंडिकेट कर रहा है कि इधर वाले जीरो या तो इसके बराबर है, छोटे, दोनों के इसमें आंसर क्या है ना, जीरो। जीरो कैसे होगा? जब टेप पे सारे ब्लैंक हो। तो ये हैश को हैश रखिए, लेफ्ट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q8 एंड Q8 स्टेट और पीछे आइए, एक्स को एक्स रखिए, लेफ्ट मूव करिए, और Q8 स्टेट पर अब क्या रीड हो जाएगा? ब्लैंक। ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q9 एंड Q9 स्टेट पर अब आपको जो मिल रहा है, क्या क्या मिलेगा? एक्स। एक्स को भी ब्लैंक कर दीजिए, और क्या मिलेगा? हैश। हैश को भी ब्लैंक कर दीजिए, और क्या मिलेगा? जीरो। जीरो को भी ब्लैंक कर दीजिए। सब ब्लैंक करेंगे, लास्ट में Q9 पे ब्लैंक रीड हो, ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, राइट मूव करिए, स्टेट Q7 फाइनल स्टेट। तो ये ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो गया। ये ट्यूरिंग मशीन किसके लिए? प्रॉपर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।